हमारे साथ हैं तेजस गौड़ा। हेलो सर, आप तेजस भाई। मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? जी जी आ रही है जी तेजस साहब। यस सर, सो आई थिंक मैं ऑलरेडी 2 बार आ चुका हूँ, दिस इज माय थर्ड जी टाइम। इसी नाम से आए थे आप? हाँ, इसी नाम से। अच्छा। मतलब मेरा जी तो सर मेरा ये क्वेश्चन है कि अल्लाह ताला ने एक ऐसी दुनिया क्यों बनाई जहाँ सिर्फ अराउंड 20 to 30% लोग जन्नत जाएंगे। मैं 30 to 20% इसलिए बोल रहा हूँ कि ये मुसलमान शायद 30% ही होंगे। उसमें भी अगर हम बच्चे और नाम के मुसलमान भी निकाल दें तो शायद 10% लोग ऐसे ही निकल जाएंगे। तो वी जस्ट हैव मैं अ नंबर आपका टू सवाल का प्ले जवाब दैट। देने से पहले, आप मुसलमान हैं कि गैर मुस्लिम है? गैर मुस्लिम हूँ। अच्छा। आप आपके चैनल का नाम फाजिल टेस्ट है? ये मेरे फ्रेंड का अकाउंट है, इसीलिए आई चेंज माय नेम। ठीक है। जी हाँ, तो 30% जाएंगे। अच्छा, इसमें क्या मसला है? तो व्हाई डिड गॉड क्रिएट सच ए वर्ल्ड? कि जहां सिर्फ 30% लोग जन्नत में जाएं, बाकी जहन्नम में जाएं। यस। ओके। गॉड ने जो वर्ल्ड क्रिएट किया है, इसमें इंसान को खुसूसन बास चीजों में फ्री विल दी है, हर चीज में फ्री विल नहीं दी है। तो ये जो आपका सवाल है उसका डायरेक्ट कनेक्शन है फ्री विल से। किन चीजों में फ्री विल नहीं दी है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी इस बात को कहा। आपको कितनी उम्र मिलनी है, आपको कितना रिस्क मिलना है, सस्टेनेंस, आप कहां पैदा होंगे, किस ट्राइब में होंगे, किस मुल्क में होंगे, किस फैमिली में होंगे, आपका आपकी जिंदगी में इंसान एक आपको क्या बीमारियां होंगी, किस वक्त और कहां मरना है, ये सारी चीजें वो हैं कि जिसमें इंसान को कोई फ्री विल नहीं है। ये खुदा का तय करदा है और उससे 1 इंच भी इनहिराफ नहीं हो सकता, 1 इंच भी हम इधर उधर नहीं हो सकते हैं। कहां आपको फ्री विल मिलनी है? फ्री विल इंसान को मिली है कि अच्छाई और बुराई में चूज करे वो, कि अच्छाई को इख्तियार करना है या बुरे ऑप्शन को लेना है। यहां पर इंसान को फ्री विल अल्लाह ताला ने दी है। अब जब उस दुनिया में अल्लाह ने इंसान को भेजा, लाखों करोड़ों अरबों खरबों इंसानों को भेजा और हर एक को फ्री विल है, तो इसमें आप अल्लाह ताला को कैसे कसूरवार ठहरा सकते हैं कि जब इक्वल फ्री विल यानी दोनों ऑप्शंस को चूज करने का इक्वल इख्तियार इंसान को दिया है कि इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, कि हमने रास्ता दिखा दिया, अब चाहे वो शुक्रगुजार बंदा बने या वो नाशुक्रा बने, रास्ता हमने दिखा दिया। तो दोनों रास्ते इक्वली दिखा दिए गए। 30% ने सही रास्ते को इख्तियार किया और बकिया ने 70% ने मसलन गलत रास्ते को इख्तियार किया। तो इसमें खुदा का कसूर कैसे निकला? बट अगेन मुस्लिम लोगों को मतलब अनड्यू एडवांटेज है ना, मतलब पर्सन बोर्न इन मुस्लिम फैमिली मतलब आराम से वो ये फॉलो कर सकता है, बट ए पर्सन बोर्न इन अदर रिलीजन उसके लिए थोड़ा मुश्किल रहेगा, राइट? ये मुश्किल भी अगर आप हम माजी में थोड़ा सा पास्ट में पीछे जाएं, इंडिया में इस वक्त कितने करोड़ मुसलमान हैं? 25 करोड़। 25 करोड़ कहा जाता है, कोई एग्जैक्ट वो नहीं है, चलो मान लो 25 ही करोड़ मुसलमान हैं। इन 25 करोड़ मुसलमानों में से कितने मुसलमान वो हैं कि जो बाहर से आए और कितने वो हैं कि जिनके पूर्वजों ने इस्लाम कबूल किया? बाहर से बहुत कम, नेग्लिजिबल है। बहुत कम है। एग्जैक्टली, आई 100% एग्री विद यू। जितने भी हैं उनमें 99% वो होंगे कि जिनके पूर्वजों ने इस्लाम कबूल किया। तो अब आप मुझे ये बताएं कि 25 करोड़ के पूर्वजों ने, कोई 10,000 साल पहले की बात नहीं हो रही है, विद इन कपल ऑफ 100 years, ठीक है, उन्होंने इस्लाम कबूल किया। तो अगर वो इस्लाम कबूल कर सकते थे तो और भी कर सकते हैं। क्या उनके सामने ये मुश्किल नहीं थी? उन्होंने तो उस मुश्किल को हटा दिया। फिर जिनके जो मुसलमान बाहर, जो 1% मुस्लिम बाहर से आए हैं, उनके पूर्वज चले वहां तक चले जाएं, सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम तक, कंपेनियंस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, क्या वो सारे कंपेनियंस मुसलमान पैदा हुए थे? उनमें भी 99% गैर मुस्लिम ही थे ना, सबने इस्लाम कबूल किया। तो ये चीज जो है कि सही रास्ता अगर मिल जाए तो सही रास्ते को कबूल कर लेना, और फिर जिनको सही रास्ता मिल गया उनकी औलाद ऑब्वियसली वो तो पहले से ही इस्लाम में पैदा हो गई। लेकिन मुझे एक बात बताएं कि क्या जो लोग मुसलमान हो गए वो इस्लाम नहीं छोड़ते?
छोड़ते हैं। अच्छा, कैसर अहमद राजा साहब हैं क्या? अगर कैसर भाई हैं, आप आना चाहते हैं तो बिल्कुल तशरीफ लाएं, मैं कमेंट्स में देख रहा हूं। तो अगर वो इस्लाम छोड़ सकते हैं और गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल कर सकता है, तो फिर प्रॉब्लम किधर है? I understood your point, sir. But again, number wise मैं देख रहा था, if God मतलब मैंने if God is really equal to everyone, why is he sending just 20-30% to Jannah? He can just reveal himself, या कुछ फरिश्तों को भेज सकता है, बता सकता है कि मैं ही एक ये God वाला हूँ। जो आपका सवाल है ना, ये इस चीज के ऊपर डिपेंड करता और सही होता अगर खुदा बगैर आपके कुछ किए सारे इंसान अपने अपनी करतूतों में, अपनी हरकतों में, अपने अच्छे कामों में, अपने बुरे कामों में बराबर होते, सारे मुस्लिम गैर मुस्लिम। उसमें से अल्लाह कहता है नहीं, चूंकि ये जो 30% है ना, ये यूरोपियन है, ये व्हाइट लोग हैं, जो व्हाइट लोग हैं उनकी सिविलाइजेशन बड़ी ऊंची है, वो जरा सुपीरियर है ना, इनको मैं जन्नत में भेजूंगा। जितने सारे पीपल ऑफ कलर हैं वो सारे जहन्नम में जाएंगे। तो आप ये कहें भाई ये कैसी बायसनेस है, हमने तो चूज नहीं किया था कि हम पीपल ऑफ कलर बने। कैसर भाई कमेंट्स में जरा उनको उनके लिए जगह बनाए भाई। तो अगर ऐसा नहीं है, बल्कि एक इंसान की जन्नत, इंसान के जन्नत या जहन्नम में जाने की जो बुनियाद है वो उसका अमल है, ना कि उसका स्किन कलर, या वो किस नेशन में पैदा हुआ या किस इलाके में पैदा हुआ। उसकी अपना अमल है, और वो भी फ्री विल के साथ है। तो अगर 70% लोग उसके रास्ते पे ना चले तो उसका कसूर तो ना हुआ ना, ये तो इंसान का अपना कसूर हुआ। Right, got it, sir. समझ गया। चलें, Sir, thank you. थैंक यू वेरी मच।